2017 में चुनाव से ठीक पहले मुझे तो मालूम नहीं था कि हिस्ट्री शीटर क्या होता है। हिस्ट्री शीटर का मतलब होता है दुराचारी। मुझे एचएस बनवा दिया गया। उस समय के तत्कालीन दरोगा को प्रभाव में लेकर के हमारे 2017 के चुनाव में जब पार्षद का चुनाव हुआ था नगर निकाय का, तो बूथ से लोग रो करके वापस गए हैं अपने अपने घर पर। उनको वोट डालने से मताधिकार का उनको अधिकार ही छीन लिया गया। जब मेरी आयु 1.5 या 2 साल का था तो हमारे माता पिता दोनों हमको छोड़ के चले। हमारे समाज में हमारे अलावा भी बहुत लोग हैं जो हमारे जैसे दुखी हैं। कमाई का 40% हिस्सा उन लोगों को दान करता हूं जो लोग असहाय हैं, जो ज़रूरतमंद हैं। जो मेरा जीवन का उत्पत्ति हुई है, मेरा मानना है कि ईश्वर ने हमें जीवन दिया ही है इसलिए कि मैं मानव सेवा के रस का उपहार मैं हर वर्ष देता हूं। ज़रूरतमंदों को धनतेरस का उपहार देता हूं और इस साल भी व्यवस्था हुआ है, 21 तारीख को दिया जाएगा, जिसमें 15 से 2000 लोगों की संख्या होगी। हमारे वार्ड नंबर 18 झरना टोला में मूलभूत सुविधाओं सही। अगर हम मुख्यमंत्री बने हैं तो हम हिंदू के भी मुख्यमंत्री हैं, मुस्लिम के भी, तमाम लोगों के लिए, जितने लोग हमारे राज्य में रहते हैं, फिर पार्षद बने तो सबको एक साथ देखना चाहिए। और ऐसे नेताओं के वजह से ही उनके मंसूबों पे पानी फिर जाती है। 2017 में भी मैं चुनाव, मेरी मैडम लड़ी थी और मात्र 150 वोट से वो चुकी। लगभग 2000 से ऊपर छांट के लोगों का नाम काट दिया गया। उनकी क्या गलती थी? हमारी और आपकी लड़ाई चल रही है, राजनीति लड़ाई चल रही है। उनकी क्या गलती थी जिनका आपने मताधिकार का अधिकार ही छीन लिया? आईना में देख के मुस्कुराने से क्या फ़ायदा, आईना में देख के मुस्कुराने से क्या फ़ायदा, और खुद पे बिजली गिराने का क्या फ़ायदा। आओ बैठो करे 2-4 बात, और घर में घूंघट उठाने से क्या फ़ायदा, और घर में घूंघट उठाने से क्या फ़ायदा। तो आज हम लोग योगी जी के सर गोरखपुर में हैं, और आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व बैठे हैं वो कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं, जो कि हमेशा से ही समाज सेवा के लिए जाने जाते रहे हैं। गोरखपुर के वरिष्ठ समाज सेवी रामनाथ निषाद जी। तो आज इन्हीं से हम लोग बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बिहार तक हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल यूपी बिहार तक को बधाई देता हूँ जो आप लोग इसमें परिश्रम कर रहे हैं। माता रानी करें, ये नवरात्र का समय चल रहा है, माता रानी आप लोगों का भविष्य उज्ज्वल करें, मैं कामना देता हूं। और नवरात्र का भी कामना देते हुए सभी देशवासियों को मैं माता रानी से निवेदन करता हूं कि सभी देशवासी सदा खुश रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा ये कि आप हमेशा से समाज सेवा के लिए जाने जाते रहें, चाहे युवाओं के लिए बात करें, चाहे हमेशा से लोगों के लिए समर्पित रहें। आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहाँ से है कि आप अपने पूरे जीवन को कहीं ना कहीं दूसरों के लिए ही समर्पित कर दिए हैं? ये ऊर्जा का स्रोत कहाँ है, क्या है सर आपके? देखिए, ये ऊर्जा का स्रोत है, बहुत लंबी कहानी होगी। जब मेरी आयु 1.5 या 2 साल का था तो हमारे माता पिता दोनों हमको छोड़ के चले गए थे। एक ही साथ हमारे माता पिता छोड़ के चले गए, जो 1.5-2 साल का मेरी आयु रही है। और हम 5-6 भाई बहन मिला कर के थे। और जो दिन हम गुजारे हैं, जिस रास्ते से मैं गुजरा हूँ, एक एक छटाक दूध के लिए तरसा हूँ। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिना माँ बाप का बालक बच्चा छोटा 1.5-2 साल का किस परिस्थिति में अपने जीवन को यापन किया होगा। बिल्कुल सर, बहुत ही कष्ट अंदर से सर, हृदय। तो जब से मैं अपना होश संभाला तब से हमको महसूस हुआ कि हमारे समाज में हमारे अलावा भी बहुत लोग हैं जो हमारे जैसे दुखी हैं। मैं अपने दुख का बयान तो खुद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वो 1.5-2 साल का था। कैसे गुजरा होगा मुझे तो मालूम ही नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे पास हमारे माता पिता का फ़ोटो तक नहीं है। हमारे माता पिता का देहांत लगभग 1970 में ही हो गया था। और मुझे ये स्मरण भी नहीं है कि माता पिता का चेहरा क्या होता है। मैं एक माँ बासमती सेवा संस्थान, जो मेरे माँ का नाम है माँ बासमती सेवा संस्थान नाम का एक चैनल, एक सेवा संस्थान बनाया। और
इस वार्डवासियों के आशीर्वाद से और हमारे माता पिता जो अदृश्य हैं, मैं मानता हूं कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ सदा बना रहता है। नहीं तो एक छोटा सा आदमी आज लाखों लोगों का सेवा कैसे कर पाता। अपने कमाई का मैं 40% हिस्सा, चाहे जिस प्रकार से मैं कमाता हूं, अपने जीविका को चलाने के लिए लोग किसी प्रकार से अब कमाते हैं, तो मैं अपने कमाई का 40% हिस्सा उन लोगों को दान करता हूं जो लोग असहाय हैं, जो ज़रूरतमंद हैं। आपने सुना होगा कि मैं हर साल बाबा धाम के लिए लोगों को यात्रा कराता हूं, जिसमें 400, 500, 600 लोग रहते हैं, उनका यात्रा कराता हूं। मैं ऐसे कार्यों को कर करके अपने आप को सौभाग्य महसूस करता हूं, क्योंकि जो मेरा जीवन का उत्पत्ति हुई है, मेरा मानना है कि ईश्वर ने हमें जीवन दिया ही है इसलिए कि मैं मानव सेवा कर सकूं। अभी आपके सामने ये धनतेरस का उपहार मैं हर वर्ष देता हूं, ज़रूरतमंदों को धनतेरस का उपहार देता हूं, और इस साल भी व्यवस्था हुआ है 21 तारीख को दिया जाएगा, जिसमें 15 से 2000 लोगों की संख्या होगी और उन लोगों को धनतेरस का उपहार दिया जाएगा। धनतेरस के उपहार का मतलब है पूजा पाठ का सामान, कपड़ा, बर्तन आदि मैं दे करके मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। बिल्कुल सर, होना ही चाहिए। और कहीं ना कहीं सर आप युवाओं के लिए हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अपने वार्ड में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम कराना, क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराना, उनको सम्मानित करना युवाओं को और उत्साहित करना कि आगे बढ़े, चाहे वो जिस फील्ड में बढ़ना चाहो, तो शायद युवाओं भी आपसे कहीं ना कहीं मतलब बेहतर महसूस करते होंगे। देखिए, जो युवा हैं हमारे वार्ड में, चाहे पूरे गोरखपुर में, मैं वार्ड की राजनीति नहीं करता और वार्ड की बात नहीं करता, क्योंकि युवा तो हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं। यदि उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। लेकिन मैं जितना करना चाहता हूँ अपने युवाओं के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी यदि करने का मौका मिला। हमारे वार्ड में, मेरा वार्ड झरना टोला है, वार्ड नंबर 18 है। हमारे वार्ड नंबर 18 झरना टोला में मूलभूत सुविधाओं से वंचित है हमारा वार्ड। बिल्कुल सर, हमने भी सर्वे किया, मूलभूत सुविधाओं से तो वंचित है। यही विष्णु विहार कॉलोनी पड़ता है, हम खुद गए थे कल, वहाँ सर्वे किए। लोगों ने बताया लोगों के पास रोड तक की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। और आज इस समय गोरखपुर की विष्णु विहार कॉलोनी की वास्तविकता से रूबरू कराएं सर, तो वहाँ पे लोग अभी भी, मतलब बारिश हुए तो 4-5 दिन हो ही गए, हफ्ते दिन, लेकिन अभी भी मतलब कि पानी लगा हुआ है, ये स्थिति है सर। देखिए, जो इस वार्ड का अगुआ है, जिसे पार्षद कहते हैं, आज 15 सालों से इस वार्ड में उन्हीं की ही सरकार है, वार्ड में उन्हीं की ही सरकार है। और आप ये भी जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार हमारे देश में चल रही है। इसके बावजूद भी यदि वार्ड के लोग इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है। सर, हमें पता चला कि लोग आज से नहीं 13 साल से रह रहे हैं उसी स्थिति में सर, और बारिश के दिनों में तो ना जाने कितनी समस्याएं हैं, मतलब इसको बयां नहीं किया जा सकता। वास्तव में लोगों को समस्याएं हुई। जब किसी भी वार्ड का नेता जब अपने वार्ड वासियों के साथ सौतेला व्यवहार करेगा और लोगों में फ़र्क समझेगा तो ऐसा ही होगा। आप शायद विष्णु विहार कॉलोनी की बात कर रहे हैं। मैं विष्णु विहार कॉलोनी में लोगों से मिला हूं, उनका दुख दर्द जान रहा हूं, क्योंकि जब वहां पर जाइए, अगर बरसात हो जाए तो जाने लायक, उनके घरों में जाने लायक नहीं रहता है। घर में पानी घुस जाता है और लोग फिर भी विवश हैं, क्योंकि जीवन जीविका चलाने के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना। जब वो लोग निवेदन करते हैं अपने पार्षद प्रतिनिधि से, तो उनका यही कहना होता है, उन लोगों का कहना है, जो लोग हमसे बताते हैं, उन लोगों का यही कहना रहता है कि आप लोग वोट नहीं देते हैं। हमें बहुत शर्म आता है, अब बहुत दुख भी होता है कि ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जो इस प्रकार का बात कहते हैं, क्योंकि अब इसका यही मतलब है कि जो अनपढ़ होते हैं ना, अनपढ़ होते हैं, अपने समाज को कैसे रखा जाता है, लोगों से कैसे व्यवहार किया जाता है, उनको मालूम ही नहीं है। ये मतलब नहीं होना चाहिए। अगर हम मुख्यमंत्री बने हैं तो हम हिंदू के भी मुख्यमंत्री हैं, मुस्लिम के भी, तमाम लोगों के लिए, जितने लोग
हमारे राज्य में रहते हैं या फिर पार्षद बने तो सबको एक साथ देखना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें भी कमी आ रही है कि लोगों को भेदभाव, ये हमारा वोटर है तो हम इसी के लिए कार्य करेंगे। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश और प्रदेश में सरकार है और ऐसे नेताओं के वजह से ही उनके मंसूबों पे पानी फिर जाती है। ऐसा नहीं है, सरकार चाहती है कि मूलभूत सुविधाओं से सभी लोग लैस रहें, सभी लोगों को ये सुविधा मिले, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे वार्ड का ही बात ले लीजिए, ऐसे लोग हैं जो केवल एक जगह को अपना वार्ड समझते हैं, अगल बगल के लोगों को उपेक्षित करते हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, जो कि ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल, अपने मतलब आवश्यकताओं के लिए, व्यक्तिगत और निजी आवश्यकताओं के लिए रोडों को पूरा ब्रेकर से छनवा देना, क्योंकि उधर ही से हम अभी गुजर के आए हैं तो लोगों ने हमें मिला अक्सर 100-200 मीटर के 100 मीटर के इलाके में 7-8 ब्रेकर्स मिले। जान रहा हूँ, ऐसा ना, ये हमारे क्षेत्र के जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, जब वहाँ के स्थानीय लोगों ने ब्रेकर की मांग की थी आज से 1.5 साल पहले, तो उन्होंने आपत्ति जताई थी कि ब्रेकर नहीं बनेगा। कई लोगों से झकझक भी हो गया, ब्रेकर नहीं बनेगा। लेकिन कहा जाता है ना कि जब अपने ऊपर दुख पड़ता है तो लोगों को महसूस होता है कि दुख क्या है। उनके एक छोटे पुत्र हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पर, इसलिए उन्होंने पूरा ब्रेकर यहाँ से वहाँ तक लगवा दिया, क्योंकि आज उन्हीं की वार्ड में चल रही है और आम जनता का कोई बात नहीं मानी जा रही है। जब उनके ऊपर दुख आया तो वह ब्रेकरों से यहाँ से वहाँ तक ब्रेकर बनवा दिए। उनको समझना चाहिए कि जिस प्रकार आपके पुत्र के साथ हुआ है, भगवान न करें किसी के साथ हो, आपके पुत्र के साथ भी ना हो, कि किसी के साथ हो तो उसका जवाबदेही क्या होगा। उनके सामने क्यों नहीं आपने पहले बनवाया, और जब आपके ऊपर पड़ा तो आप ब्रेकरों का झड़ी लगा दिए, ये गलत है। कहीं ना कहीं लोग भी सर, जब चुनाव आता है तो सारे लोगों से हमारी यह विनती रहेगी कि क्षणिक लाभ को ना देखें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें तो भाई, अगर हम प्रतिनिधि को चुन रहे हैं तो पूरे 5 सालों के लिए चुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों में अज्ञानता है, ज्ञान की कमी है, ये तो हमने जानकारी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मतलब कि क्षणिक लाभ देखते हैं कि वर्तमान समय में हमारा क्या लाभ हो रहा है, उसको देख के अक्सर अपने वोट को इधर से उधर करते हैं। देखिए, इसका मतलब ये भी है, मैं जानता हूँ आज लगभग 2017 में भी मैं चुनाव, मेरी मैडम लड़ी थी और मात्र 150 वोट से वो चूक गई। इसका बहुत ज़्यादा कारण रहा है, जो शासन सत्ता में रहता है उसके पास बहुत सुविधा होता है। मैं आपसे बता दूं कि लगभग 2000 से ऊपर छांट के लोगों का नाम काट दिया गया। ये समझ लीजिए कि उनके विरोधियों का वोट काट दिया गया, जो आपके खिलाफ वोट डाल सकते थे उनका वोट काट दिया गया, ताकि आप वोट दे ही ना पाएँ। आपसे बता दूं, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2017 के चुनाव में जब पार्षद का चुनाव हुआ था, नगर निकाय का, तो बूथ से लोग रो करके वापस गए हैं अपने अपने घर पर। उनको वोट डालने से मताधिकार का उनको अधिकार ही छीन लिया गया। मैं कहना चाहता हूं सभी लोगों से, और जो भी सुन रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनकी क्या गलती थी। हमारी और आपकी लड़ाई चल रही है, राजनीति लड़ाई चल रही है। उनकी क्या गलती थी जिनका आपने मताधिकार का अधिकार ही छीन लिया। आज उन लोगों का भी नाम इस लिस्ट से कटा हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सभी लोगों का नाम जुड़ जाए, और कई प्रकार का यहाँ पर षड्यंत्र हुआ। मैं एक सीधा साधा समाज सेवी आदमी हूं। 2017 में चुनाव से ठीक पहले मुझे तो मालूम नहीं था कि हिस्से शीटर क्या होता है। हिस्से शीटर का मतलब होता है दुराचारी। मुझे एचएस बनवा दिया गया। उस समय के तत्कालीन दरोगा को प्रभाव में लेकर के हमारे खिलाफ लोगों ने उनको लोभ दिया होगा, और हमारे खिलाफ उनको भड़का करके। एचएस का मतलब होता है दुराचारी। जब सुबह से लेकर उठता हूँ और शाम को मेरा बीत जाता है केवल लोगों की सेवा में। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं ये चीज़ जब सुनते हैं, जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, लड़ना चाहते, तो उनको कहीं ना कहीं सत्ता का इस्तेमाल करके दबा दिया जा रहा है लोगों से। ये तो निश्चित है ना, या आखिर में सरकार इसीलिए बदनाम हो रही है। ये कुछ चंद लोग हैं जो सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं, सरकार के मंसूबों पर पलीता लगा रहे हैं। इनके ऊपर तो
पार्टी और सरकार के जरिए इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई और प्रशासनिक कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ये यदि ऐसे लोग बने रहे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक दिन बदनाम हो जाएगी और अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। जो श्रेष्ठ भारत बनाना चाहती है ये अधूरा रह जाएगा। सर, अगर आपको मौका मिलता है, इस बार प्रयास कर रहे हैं, लोगों का समर्थन रहा, हो सकता है कुछ परिवर्तन हो, तो युवाओं के लिए अपने मतलब क्षेत्र के लिए क्या कुछ बेहतर करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे वार्ड में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसको कहा जाता है कि यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इस क्षेत्र में विकास करने की ज़रूरत नहीं है। जब चुनाव आएगा तो एक दिन पहले उनसे संपर्क कर लिया जाएगा और उनको प्रलोभन दे करके उनका वोट ले लिया जाएगा। ये बहुत गलत बात है। मैं अपने वार्ड वासियों के सभी मतदाताओं से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने अस्तित्व को न गंवाएं। बिल्कुल, आपका वोट देना मताधिकार है और इसको पारदर्शिता से प्रयोग करें, जहां आपकी इच्छा हो दे। इसके लिए आप बाधित करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कानूनी मापदंड के खिलाफ भी है। यही तो है ना। लेकिन जो देता है प्रलोभन वो भी दोषी है, जो लेता है वो भी दोषी है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो वार्ड का विकास कहाँ होगा। हम यदि इस प्रकार से आपको वोट देंगे तो क्या आपसे मैं खुल करके कह सकता हूं कि हमारा नाली बनवाइए, हमारा सड़क बनवाइए? नहीं कह सकता हूं। और आपने विष्णु विहार कॉलोनी की बात की है। विष्णु विहार कॉलोनी के सभी निवासियों से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो वो नगर निकाय चुनाव के लिस्ट में वो अपनी सदस्यता लें और वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़वावें, ताकि यदि आपके पास जब नेता लोग आपके दरवाजे पे जाते हैं तो वोटर लिस्ट को पकड़ करके जाते हैं। बिल्कुल, जहां वोट रहेगा उन्हीं के पास जाएंगे, अन्यथा उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों जाए भाई आपके पास? तो मैं इसलिए निवेदन करूंगा कि वहाँ के उनके साथ साथ वार्ड के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अपने सदस्यों का, अपने घर के लोगों का वोटर लिस्ट में नाम डलवावें और आपका मताधिकार का अधिकार आपको मिलना चाहिए। आपका ये जन्म सिद्ध अधिकार है वोट डालना। इससे बड़ा अधिकार कुछ होता नहीं है। यदि इससे वंचित रह गए आप लोग तो आप लोगों का इस वार्ड में रहना बेकार है। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अभी 5 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक नगर निकाय चुनाव के लिए सभी लिस्ट बनाए जा रहे हैं। डोर टू डोर जाने की प्रक्रिया चलेगी, लेकिन मुझे नहीं विश्वास है कि डोर टू डोर जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से वार्ड में राजनीति हो रही है, एक जगह बैठ करके लोग लिस्ट बनवा देते हैं और जिसको चाहते हैं उसका लिस्ट में नाम डलवा देते हैं और जिसको चाहते हैं उसका लिस्ट से नाम हटवा देते हैं। इससे हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें एक कदम चलना पड़ेगा। बिल्कुल, विनती है सभी लोगों से कि जो चुनाव हो रहा है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि हमारी भी भागीदारी। बिल्कुल, जब आपका वोट डालने का अधिकार आपके लिस्ट में नाम रहेगा तभी तो। मैंने कहा ना कि 2017 के चुनाव में लोग रो करके बूथ से वापस गए हैं। उनकी क्या गलती थी? जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। मूल निवासी, एक घर में 9 वोट है, 9 वोट में से एक वृद्धा वोट रखा गया और 8 वोट को ख़त्म कर दिया गया। जो कि कहीं ना कहीं जागरूक और शिक्षित लोग होंगे उन्हें का ख़त्म किया गया होगा। सर, इसका देखिए बहुत बड़ा इसमें खेल है जो इस समय बता पाना मुश्किल है। जिसका तंत्र मंत्र होता है ना वो कुछ भी कर सकता है। यही हुआ। नहीं तो ये बताइए, आपके घर में 9 सदस्य हैं, एक सदस्य को छोड़ करके 8 सदस्यों का नाम कहाँ चला गया? क्यों कट गया? जबकि उसका जन्म कर्म यहीं पर है, उसके दादा परदादा सब लोग यहीं के हैं और कहीं न कहीं उनके साथ गलत हो रहा है। और इस साल मैं कोशिश करूंगा कि उनके साथ न्याय हो। मैं उनका अधिकार दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं और सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप अभी जो 5 तारीख से नीना थापा स्कूल में कैंप लगने वाला है नाम जोड़ने का, आप लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना नाम जुड़वावें और आपका अधिकार हो कि आप वोट दें, अपने मन पसंद का नेता चुनें, किसी के बहकावे में न रहें। बिल्कुल, विनती है हमारी सभी लोगों से भी कि आने वाले नगर निगम चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि मतलब
आप भी गर्व से कह सके कि हमने अपने नेता को चुना है। बाकी बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। और विनती है सभी से कि जो लोग वास्तविकता में कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, उन्हें एक बार अवसर मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। फिर से मैं आपके चैनल को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने पूरे समस्त देशवासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।